हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 12 पर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के 90%। मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या 100 है तो स्त्रियों की संख्या यानी फीमेल्स की संख्या कितनी होगी, इसकी 90% यानी कि 90। अब पूछा है कि मेल यानी कि मेल कितने 100। अभी फीमेल्स के कितने प्रतिशत हैं तो नीचे आएगा 90। परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल यानी कि 1000 डिवाइड में 9। तो इसको सोल्व करेंगे, 9 1 कम 9, फिर 1 पर जाएगा, फिर 1 पर 0.1, तो ये आता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो 111 समथिंग होगा, ऑप्शन 4। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। टोटल निवासी कितने दे रखे, 1000। अब इसमें से 60% पुरुष हैं, मेल कितने 60%, यानी कि इसके 60% 600 होगा, तो 600 मेल हैं। फीमेल कितनी होंगी 400। फिर आगे बोला है जिनमें से 20% साक्षर हैं, कौन, पुरुषों में से 20% पुरुष साक्षर हैं। तो 600 का 20% कितना हो जाएगा 120, यानी 120 जो मेल हैं वो साक्षर यानी कि एजुकेटेड हैं। तो शेष कितने रह जाएंगे, अब ये हो जाएगा 480 अनएजुकेटेड रहेंगे। फिर बोला था कि निवासियों में 25% साक्षर हैं, सभी निवासियों में से 1000 का 25% कितना हो जाएगा 250। अब टोटल 250 एजुकेटेड थे। अब 250 में से 120 तो मेल एजुकेटेड हैं, तो फीमेल्स कितनी एजुकेटेड होंगी, 250 में से 120 माइनस करेंगे तो 130 रहेगा, तो 130 फीमेल एजुकेटेड हैं। अनएजुकेटेड कितनी रहेंगी, टोटल 400 है, 130 एजुकेटेड हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस करें तो 270 अनएजुकेटेड हैं। अब पूछा क्या है वो देखते हैं। तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो महिला कितनी साक्षर है 130। टोटल कितनी थी 400, तो 130 400 का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 32.5% महिलाएं साक्षर हैं, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। 2000 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। मान लेते हैं कि 1980 में आबादी 100 थी। अब क्या हुआ 1990 तक 20% बढ़ी। 20% 1/5 होता है, अगर पहले 5 थे तो अब 1 बढ़ जाएगी यानी कि 6 हो जाएगी, तो इसका 6/5 हमें निकालना है। तो अब ये हो जाएगी 1990 तक। फिर क्या हुआ 1990 से 2000 तक फिर 20% बढ़ी, तो इसका फिर से 6/5 निकालेंगे। अब ये हो गई है 2000 तक। फिर 2000 से 2010 तक 20% फिर से बढ़ी, तो इसका 6/5 फिर से निकालना पड़ेगा। अब ये कितनी है 2010 तक, तो इसने यही हमसे बोला कि 2010 तक कितनी बढ़ जाएगी। 1980 में थी 100, अब कितनी हो गई वो निकाल लेते हैं। तो 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 का 100 और ये हो जाएगी 6 का क्यूब 216 गुना में 4, 216 मल्टीप्लाई में 4 और डिवाइड में 5। अब ये इतनी हो गई है। 4 की मल्टीप्लाई करें तो 16 चौके 64 और 4 दूनी 8 और 5 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 5 नीचे से हटाना तो दोनों साइड मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो अब यहाँ पर 500 हो जाएगा। नहीं पहले 500 थी अब 864 हो गई, तो कितनी बढ़ गई ये 364। किसके ऊपर 500 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से सोल्व करेंगे, 5 7 35, 1 5 दूनी 10 और 5 8 40, तो 72.8% बढ़ जाएगी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। हम मानते हैं कि टोटल मत थे 100x। अब इसमें से 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कितने ने दिया होगा 90% ने, यानी कि वोट दिया है 90x ने। 100x का 90% 90x हो जाएगा। अब इसमें से 60 मतदाताओं ने
मत पत्र को खाली छोड़ दिया, यानी कि 60 तो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने बचेंगे अब 90x टोटल डले थे, 60 इसमें से इनवैलिड हैं तो ये वैलिड हो जाएंगे, इतने वैलिड वोट हैं। फिर बोला कि 2 उम्मीदवार थे और विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मिले। यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे, ये विजेता है और ये उपविजेता मान लेते हैं। तो विजेता को कितने मिले, कुल मतों के 47%, कुल मत थे 100x, इसके 47% कितने हो जाएंगे 47x। तो विजेता को मिले 47x, विनर को मिले थे ये इतने। तो लूजर को कितने मिले होंगे, कुल वोट इतने डले गए थे, उसमें से 47x इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले होंगे 90x माइनस 60, इतने टोटल थे, इसमें से 47x इसको मिल गए, बाकी बचे वो इसको मिल गए। ये कौन था, लूजर था इसमें। तो इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, ये कितने वोटों से जीता है 308 से, यानी कि इनका अंतर 308 है। तो 47x ज़्यादा होगा, ज़्यादा तभी तो ये जीता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये कितना था 90 में से 47 माइनस करेंगे तो 43x माइनस 60, इतने वोट मिले थे इसको हारने वाले को, और जीतने वाले को इतने मिले थे। इनका डिफरेंस 308 है। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे 43x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 बराबर 308। पूछा क्या था हमसे इसने, सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो संख्या 100x थी, 100x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x निकाल लेते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4x बराबर 60, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24, x की वैल्यू आ जाएगी 4 6 के 24, 4 दूनी 8, x बराबर 62, कुल वोट थे 100x, तो 100 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6200, तो कुल वोट कितने थे 6200, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है, यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है, टोटल जनसंख्या थी 9000, इसमें से 3000 जनसंख्या किसकी है, फीमेल्स की, तो मेल कितने होंगे 6000। अब क्या बोला है कि महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो 3000 का 5% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, 150 की वृद्धि होगी, तो अब कितने हो जाएंगे 3150, अब फीमेल्स हो जाएंगी ये वृद्धि के बाद। और मेल्स की में होता है 7.5 की वृद्धि, 7.5 यानी कि 15/2, तो इसका 15/2 निकालना, परसेंट है तो नीचे 100 और लिखेंगे। 6000 का इतना निकाले, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 60 से 2 कैंसिल करेंगे, सॉरी 2 से 60 कैंसिल करेंगे 30, तो ये हो जाएगा 15 3 45, 450 की वृद्धि होगी, यहाँ से ये 450 आएगा, इतने की वृद्धि होगी, तो वृद्धि के बाद 6450 हो जाएंगे पुरुष। अब पूछा क्या था कि टोटल कितनी हो जाएगी वृद्धि के बाद, तो ये करेंगे हम 500 600 और 6 और 3 9, तो अब होगी 9600, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत मान लेते हैं 100% है, विजेता को मिले 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 40%, और ये कितने वोटों से जीत गया 20% से, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 298। टोटल निकालना है कि 100% की वैल्यू निकालनी है, सिमेटे लगाएंगे, इसका 5 मल्टीपल है, इसका 5 मल्टीपल निकालेंगे तो 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 5 2 10 और 4 14, तो 1490 टोटल वोट थे, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रहेगी। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। तो मान लेते कि पहले x जवान थे, अब 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए तो बचेंगे कितने 90%, तो इसका 90% यानी कि 90/100। अब इतने शेष हैं, अब शेष में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए थे, तो शेष कितने बचेंगे, शेष के 90% बचेंगे, तो शेष इतने थे, इसका 90% अब ये शेष रह जाएंगे। फिर बोला कि शेष के 10% अशक्त घोषित कर दिए गए थे, यानी कि आर्मी के लायक नहीं थे वो, तो क्या किया फिर उनको निकाल दिया गया, तो बचेंगे कितने, अब शेष के 90% और बचेंगे, तो इनके 90% अब शेष रह गए, और इनकी संख्या हमें दे रखी है 7,29,000। निकालना क्या था, कितने जवान थे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 9 का क्यूब 729, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 4 और 6 0, ये हो जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख संख्या थी पहले, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8।
एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है? तो 14% की वैल्यू डायरेक्ट हमें दे रखी है 574 के बराबर। 100% की वैल्यू पूछी है, सिमेट्री लगाएं तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, 14 एकम 14। तो 100 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4100 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे? टोटल मानते हैं 100%। जीतने वाले को कितने मिले? 70%। हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30%। अंतर कितना है? 40% वोटों से ये जीत गया और इसकी संख्या दी रखी 15,400। पूछा क्या है? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो हारने वाले को मिले 30%। 30% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल करें तो 4 का कितना मल्टीपल है? ये 4 × 12, 3, 4 × 32, 2, 4 × 5 20 और इतना। अब 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3,850 से करेंगे तो ये हो जाएगा 150, असल 1 लगेगी, 3 × 8 = 24 और 1 25, 3 × 3 = 9 और 2 11, यानी 11,550। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? प्रेजेंट में है 2 लाख और ये बढ़ रही है 10% की दर से। 10% 1/10, अगर 10 है तो 1 बढ़कर 11 हो जाएगी, यानी 11/10। ये पहले साल बढ़ेगी, फिर अगले साल 11/10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पर कितनी जीरो थी? 3 0, तो 3 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगी 2,42,000। ऑप्शन सेकंड। चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, प्रेजेंट में 10 से 1 बढ़ जाएगी 11, फिर 10 से 11, ये 100 के बराबर और ये 121 के बराबर। ये प्रेजेंट है, ये बढ़ी हुई है। प्रेजेंट किसके बराबर है? 2 लाख के, तो 100 को 2 लाख के बराबर निकाल रखेंगे और 121 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पे कर लेते हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9,000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हों तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी? मान लेते हैं डाले गए कुल वोट थे 100x। अब इसमें से 90% ही वैलिड हैं तो 90x ये वैलिड वोट होंगे। फिर बोला कि विजेता उम्मीदवार को वैलिड वोट के कितने मिले थे? 70%। तो 90x के 70% मिले, 70% यानी कि 7/10 ये मिले थे विजेता को, विनर को। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 90x के 30% यानी 30/10। और ये 9,000 वोटों से जीत गया तो इनका अंतर कितना है? 9,000। तो 90x मल्टीप्लाई में 7/10 माइनस में 90x मल्टीप्लाई में 3/10, इनका अंतर हमें 9,000 दे रखा है। टोटल वोट निकालने यानी कि 100x की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 7 63 और ये हो जाएगा 9 3 27। तो 63 में से अगर हम 27 माइनस करें तो ये हो जाएगा 5 में 36, 36x बराबर 9,000 के। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से कैंसिल करेंगे 4, 4 से कैंसिल करेंगे 25 और 1 0 250। तो x की वैल्यू कितनी है? 250। टोटल वोट कितने थे? 100x, यानी कि ये हो जाएगा 25,000। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है। दोनों शहरों की आबादी कितने वर्ष में बराबर होगी? एक शहर है पटना, एक है पाटलिपुत्र। पटना की जनसंख्या दे रखी 96,000 और पाटलिपुत्र की जनसंख्या दे रखी 68,000। जो पटना की आबादी है वो घट रही है 800 प्रति वर्ष, 800 घट रही है प्रति वर्ष पर ईयर। तो मान लेते हैं कि ये t वर्ष तक घटी और इसकी जो आबादी है वो 1200 प्रति वर्ष से बढ़ रही है पर ईयर। ये बढ़ रही है, ये कम हो रही थी। तो मान लेते हैं ये भी t साल तक बढ़ी और t साल के बाद इनकी आबादी बराबर हो जाती है। तो एक साल में 800 कम होती है, t साल में कितनी कम होगी? 800t कम होगी। अब है 96,000, तो t साल में 800t कम हो जाएगी तो इसमें से 800t माइनस करेंगे, t साल के बाद इतनी जनसंख्या रह जाएगी। और ऐसा ही यहाँ पर 68,000 है। एक साल में 1200 बढ़ती है, t साल में 1200 गुणा t बढ़ेगी
तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, इसमें ऐड करेंगे 1200 टी साल के बाद इतनी हो जाएगी और टी साल के बाद इसकी घटकर इतनी हो जाएगी। और अब ये बराबर दे रखी हैं तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 68,000 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 8, 3 0 थी साइड, और 8 में से 6 गए तो 2। अब 800 के साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000 टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 0 से 3 0 कैंसिल, टी बराबर 14। तो 14 साल बाद इनकी जनसंख्या बराबर हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब कितनी है, 1,85,000 और 10 वर्षों में बढ़कर ये हो गई 2,77,500। तो 10 वर्षों में कितनी बड़ी होगी जनसंख्या, तो इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 500, और 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, और ये हो जाएगा 17 में से 8 माइनस करें तो 9। तो ये 10 साल में इतनी बढ़ गई। एक साल में कितनी बड़ी होगी, 9,250, इतनी बड़ी है एक साल में। तो यही हमें निकालनी है कि एक साल में कितनी बड़ी है परसेंटेज में। तो पहले कितनी थी, 1,85,000 और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0, इस 1 0 से ये। अब ये इसका कितना मल्टीपल है, 5 मल्टीपल, 2 5 48 2 42 4 5 1 5 4 9, बिल्कुल 5% है। तो 5% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। मान लेते हैं 100% ये जनसंख्या थी। अब इसमें से 55%, ये 100 मान लेते हैं, परसेंटेज में फिर कन्फ्यूजन आएगी बार बार। तो 100 है, अब इसमें से 55% पुरुष हैं, यानी 55 तो कितने हैं मेल, फीमेल कितनी होंगी 45। फिर बोला है कि 40% पुरुष अशिक्षित हैं। 55 के 40% कितना हो जाएगा, 40% होता है 2/5। इसका 2/5 निकालेंगे तो ये होगा 22, यानी 22 पुरुष क्या हैं, एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं। और कितने रह जाएंगे शेष, 33 क्या है, अनएजुकेटेड, अशिक्षित हैं। ये 40% पुरुष अशिक्षित हैं भाई, ये अनएजुकेटेड हैं और ये एजुकेटेड हैं। फिर आगे बोला है कि 40% महिलाएं शिक्षित हैं। तो 45 का 40% यानी कि 2/5, तो ये हो जाएगा 9 9 दूनी 18। तो 18 महिलाएं शिक्षित हैं यानी कि एजुकेटेड हैं। शेष कितनी रह जाएंगी, 15 में से 8 के 7 और 3 में से तो 27 महिलाएं अनएजुकेटेड हैं। अब देखते हैं क्या पूछा है। तो अशिक्षित महिलाएं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये इससे कितने अधिक है, तो ये है 6 अधिक, किससे, 27 से। 27 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में 100, 3 से कैंसिल करें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 2/9 कितना होता है, 1/9 होता है, 11 से 1/9, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सही 2/9%। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15। किसी निर्वाचन क्षेत्र के 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले मानते हैं टोटल 100 है। फिर इसमें बोला कि 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन कितने हैं, 40%। तो 40 हो जाएंगे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। तो 60 कौन हो जाएंगे, गैर वरिष्ठ नागरिक। फिर बोला है वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से, यानी कि इनमें से 40% निरक्षर हैं। इसका 40% कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 16 क्या हो जाएंगे, अनएजुकेटेड। तो शिक्षित कितने हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे 24 हो जाएंगे एजुकेटेड। फिर बोला कि 25% गैर वरिष्ठ नागरिक, यानी कि इनमें से 25% 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे तो 15। ये 15 कौन है, ये हैं साक्षर यानी कि एजुकेटेड। बचे कितने, 45। ये 45 हो जाएंगे अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित। अब पूछा क्या वो देखिए,
निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक ये, और निरक्षर यानी कि अनएजुकेटेड यानी कि 45। फिर बोला है कि तुलना में साक्षर वरिष्ठ यानी कि एजुकेटेड और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है ये इससे, तो ये हो जाएगा 21 कम। किससे कम है, 45 से। मल्टीप्लाई में 100, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21 और 15 तिया 45। 5 से सोल्व करें तो 5 तिया 15, ये 20, ये हो जाएगा 140/3, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा यानी 46 सही 2/3%। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं 2 वर्ष पहले थी x जनसंख्या, फिर अगले वर्ष क्या हुआ, मतलब इसी वर्ष हुआ 30% बढ़ गई। 30% होता 3/10, अगर 10 थी तो 3 बढ़ जाएगी तो 13 हो जाएगी, यानी कि 13/10 हो गई। फिर अगले वर्ष 15% कम हो गई, 15% होता 3/20, अगर 20 थी तो 3 कम हो गई, यानी कि 17/20। तो 2 वर्ष बाद इतनी जनसंख्या हो जाती है। इसकी वैल्यू इसने दे रखी 11,050 के बराबर। तो x की वैल्यू निकालनी है। कैसे सोल्व करें, 13 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 8 104, बचेगा कितना, 6 13 5 65, 17 से कैंसिल करेंगे, 17 5 85, 50 और 2 5 10, 3 0 हैं। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000। 16 में ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17। किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं कि आरंभ में थी x, फिर क्या हुआ 10% बढ़ी पहले वर्ष तो 11/10 हो जाएगी। फिर अगले वर्ष क्या हुआ 8% बढ़ी, 8% यानी कि 8/100 निकालें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2/25। पहले 25 थी तो 2 अब बढ़ गई, यानी कि 27/25 हो जाएगी। फिर क्या हुआ तीसरे वर्ष में 10% घट गई, यानी कि 9/10 हो जाएगी। और 3 वर्ष के बाद ये हो गई 21,384। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 से कैंसिल कर लेते हैं पहले तो, 11 एकम 11 बचेगा, 10 11 99, 4 बचेगा, 11 चौका 44, 11 चौका 44। 9 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 9 1 कम 9, 5 9 6 54, 27 का ये 8 मल्टीपल है, 25 8 200 और 2 0 यहाँ से आएंगे, यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी 20,000। जीवाणु की संख्या थी 20,000, ऑप्शन 1। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 13। क्वेश्चन नंबर 1। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। टोटल मानते हैं 100 था। अब इनमें से 40% महिला कर्मचारी हैं, यानी कि 40 कौन है, ये फीमेल है, तो 60 हो जाएंगे मेल। फिर क्या बोला कि उनमें से 40% महिलाओं ने, महिलाएं थी 40 का 40% कितना हो जाएगा 16, तो 16 महिलाओं ने मेरे पक्ष में वोट दिया और मेल्स में से 60% ने, तो 60 का 60% 6 36 पुरुषों ने मेरे पक्ष में वोट दिया। तो टोटल ने कितने मेरे पक्ष में वोट दिया, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 ने मेरे पक्ष में वोट दिया। टोटल थे 100, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 52%, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष 20% रुपए की पूरी कीमत पर बिके। तद अनुसार टिकटों की बिक्री से कुल कितने रुपए मिले। टोटल सीट थी 10,000। क्या बोला कि 100 सीटें छोड़कर, तो कितनी सीटें हो जाएंगी ये, फिर ये हो जाएंगी 9,900। इतनी सीटें बेची और इसमें से 20%, तो इसके 20% यानी कि 1/5, इसे 20% निकालो डायरेक्ट। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 इसमें है, 2 में 18, 2 में 18 और 1 19, तो 980 सीटें ये बेची गई थी आधी कीमत पर। और बाकी सीटें कितनी हो जाएंगी 80%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0, 8 में 72, 7 8 में 72 और 7 79, तो 7,900
20 सीटें। ये सीटें पूरी कीमत पर बेची गई और पूरी कीमत थी 20 रुपये, तो 20 रुपये में बेची गई है, तो यहाँ से इतने रुपए आएंगे। और ये सीटें आधी कीमत पर, पूरी कीमत 20 रुपये थी, आधी कीमत कितनी हो जाएगी 10 रुपये, तो यहाँ से इनको सोल्व करके जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 2 जीरो आएगी यहाँ से, और लास्ट में ये हो जाएगा 19,800, और यहाँ से 2 जीरो और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। वैसे लास्ट 3 अंक तक देखें तो ये हो जाएगा लास्ट में 2 जीरो और 8 और 4 12, तो लास्ट में 200 होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करें, एक ही ऑप्शन में है ये 1,78,200, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 3, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है। तद अनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान क्या होगा। पहले लाइन में बोला कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मान लेते हैं टीना का वजन 100 किलो है, तो नेहा का वजन हो जाएगा 140। फिर बोला कि मीना का वजन लीना के वजन से, तो यहाँ पर लीना तो है ही नहीं, अगली लाइन पढ़ते हैं। लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है। टीना का वजन 100 है, तो लीना का वजन कितना हो जाएगा इससे दुगुना, यानी कि 200 kg। फिर क्या बोला था, बीच में लाइन रह गई थी वो छोड़ दी थी हमने। मीना का वजन लीना के वजन का 90%, ये मीना का वजन है, इसका 90% कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 180। मीना का वजन 180 kg है। पूछा क्या है, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, तो सबसे मेन बात यही कि हमें नेहा का वजन बताना है, मीना के वजन का कितने प्रतिशत है, यानी कि 140 180 का कितने % है। ये x दे रखा था तो x डायरेक्ट ही निकाल लिया। 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर कैंसिल करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 नी में 18, तो 1/9 हमें डायरेक्ट पता है, ये होता है 11 सही 1/9। 7 की मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 77 सही 7/9%, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a का x% उतना ही है जितना b का y%, तो b का z% कितना होगा। क्या बोला कि a का x% उतना ही है जितना b का y%, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। पूछा क्या था, b का z% कितना होगा, b का z% ये कितना होगा, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो यहाँ पर पुट करनी है। तो 100 से 100 कैंसिल, b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर था ax, तो y को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में ये b की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना। b की वैल्यू ax डिवाइड में y मल्टीप्लाई में z डिवाइड में 100%, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो किस ऑप्शन में है। ऊपर क्या दे रखा है ax/z, तो चेक करें, पहले में नहीं है, सेकंड है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। a का zx y फिर परसेंटेज, 100 को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, 100 को यहाँ पर हम परसेंटेज में लिख देंगे, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों लिए। 65.8% ने भौतिकी ली, 59.2% ने गणित ली। यदि कुल अभ्यर्थी की संख्या 2000 है तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए। इसको वेन डायग्राम से बनाइए अगर, तो क्या बोल रहा है कि 65.8% लोगों ने फिजिक्स ली, और ये हो जाएगा 59.2% लोगों ने ये मैथ लिया। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, अपने आप में 100% हो गए। अगर इनको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 और 9 14 और 1 15 5 और 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि 125% टोटल है। लेकिन कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 25% ज़्यादा कहाँ से आ गए, तो ये 25% है, ये वो स्टूडेंट जिसने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। 100 से जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो बीच में आएगा, ये बात याद रखना। तो 25% ये 2 बार काउंट हो गए, एक बार तो ये फिजिक्स में काउंट हो गए, एक बार मैथ में काउंट हो गए। तो 25% लोगों ने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। और इसने बोला था कि कुल 2000 स्टूडेंट है, तो 100% की वैल्यू कितनी है 2000। निकालना क्या था, कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए, तो 25% लोगों ने लिए दोनों, 25% की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो इसका 20 मल्टीपल है, 25 का 20 मल्टीपल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 1 0 यानी कि 500, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। घन की साइड को डिनोट करते हैं ए से। अब बोला कि 10% बढ़ा दिया जाए, 10% 1/10, अगर साइड पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 11। पूछा क्या है कि आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो होता है a क्यूब, यानी a की 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 10 से 11 3 बार लिखना पड़ेगा, 10 से 11,
ये पुराना वॉल्यूम हो जाएगा, ए क्यूब यानी कि 1000, ये हो जाएगा नया 1331। तो कितना बढ़ गया ये 331, किसके ऊपर, 1000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 33.1% बढ़ जाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे? मान लेते हैं एक्स खरीदे थे, एक्स मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हमने मान लिया कि एक्स खरीदे, अब इसमें से 10% सड़ गए तो बचे कितने, 90%। तो ये हो जाएगा एक्स का 90%। अब इतने शेष बचे हैं, अब शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है, तो उसके पास कितने बचेंगे, शेष के 20%, इसके 20% उसके पास बचे हैं, और इसकी संख्या 36 के बराबर है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 100 ही सड़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में यानी कि 200 अंडे खरीदे थे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8। अंडों के दाम में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की क्या कीमत थी? तो ऐसे क्वेश्चन पिछले टाइप में भी किए थे। प्राइस के बारे में क्या बोला है कि प्राइस 25% गिर जाता है, 25% 1/4। अगर प्राइस पहले 4 था तो अब गिर कर 3 हो जाएगा। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पीछे भी सीखा था। तो कंजम्पशन हो जाएगी 3 से 4। अब कितना अधिक खरीद पाता है, 1 रेशियो ज़्यादा खरीद पाता है, और ये कह रहा है कि 2 दर्जन ज़्यादा, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 दर्जन है। पूछा किसके बारे में थे, मूल रूप से यानी कि पहले, तो पहले कितने खरीदता था, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, यानी 6 दर्जन पहले खरीदता था। कितने रुपए में खरीदता था, 162 रुपये में 6 दर्जन खरीदता था, 162 रुपये में। तो 1 दर्जन की कीमत क्या हो जाएगी, 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 दूनी 12 और 6 7 42, यानी 27 रुपये प्रति दर्जन। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9। एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोकरी में कितने आम रह जाएंगे, टोटल थे 300, 75 बांट दिए तो 225 बचे। टोटल थे 300, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15, तो 75% अब शेष रह गए टोकरी में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10। लोहे के 2 गोलकों का वजन 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम है। दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का वजन प्रतिशत बताइए। पहले का वजन 3.5 kg, दूसरे का 7.5 kg। दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का प्रतिशत, तो 3.5, 7.5 का कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से सोल्व करेंगे, 25 चौका 100, 25 या 75, 35 गुणा 4 ये हो जाएगा 70 दूनी 140, 140/3, तो 3 चौके 12 बचेगा, 2 3 6 18, फिर ये 6 छात्र रहेगा, 46 से 2/3%। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये था और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपये था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5000 रुपये हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो इसको हम एलिगेशन से कर लेते हैं। यहाँ पर मेल के बारे में बता रखा और यहाँ पर फीमेल। जो मेल का औसत वेतन है वो है 5200 और फीमेल का है 4200 और सभी का था 5000। एलिगेशन लगाएंगे, ज़्यादा में से कम माइनस करना है तो 200 और यहाँ पर 5000 में से 4200 माइनस करेंगे 800। रेशियो आ जाएगी 4:1। तो मेल कितनी थे 4, फीमेल कितनी थी 1। हमें प्रतिशत बताना था महिला कर्मचारियों का, तो महिला कर्मचारी 1 थी, टोटल नीचे लिखना है, नीचे आएगा 5। अगर ये हमसे बोलता कि महिला कर्मचारियों का मेल कर्मचारियों के उसमें तुलना में प्रतिशत कितना होगा तो नीचे हम 4 लिखते, लेकिन नीचे आएगा टोटल, कुछ नहीं बोले तो नीचे टोटल लिखना है 100। तो कितना हो जाएगा ये 20% है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12। रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में 10% घटती हैं और अगले घंटे में स्थिर रहती हैं और फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। कितनी थी ये 40,000 थी पहले, फिर बोला कि पहले 2 घंटे 10% प्रति घंटे बढ़ती हैं। 10% 1/10, अगर 10 है तो 1/11 हो जाएगी, और ऐसा 2 घंटे तक, पहले घंटे फिर अगले घंटे में भी ऐसा ही, फिर अगले घंटे 10%
से घटती है, यानी कि 9/10 हो जाएगा। फिर अगले घंटे ये स्थिर रहती हैं और फिर अगले 2 घंटे 5% प्रति दर से बढ़ती। 5% 1/20, तो 20 है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 21। 20 यहाँ पर नीचे और 21 ऊपर। और अगले घंटे भी ऐसे, क्योंकि 2 घंटे बोल रहा है, तो ये 5 घंटे और 1 घंटे स्थिर, यानी कि 6 घंटे के बाद ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48,025। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसके पास प्रारंभिक धनराशि कितनी थी? मान लेते हैं प्रारंभिक धनराशि x थी। अब 75% राशि हार गया तो बची कितनी? 25%। 25% होता है 1/4। अब ये शेष बची, शेष का 75% फिर हार गया तो शेष का अब 25% फिर बचेगी, यानी 1/4 रहेगी। अब ये शेष है, फिर बोला कि शेष का 75% फिर से हार गया तो अब शेष का 25% बचेगी और 25% 1/4। अब इतनी राशि उसके पास बची है और ये कह रहा है कि घर 2 रुपये लेकर गया, यानी कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, x की वैल्यू निकालनी है। 4 का क्यूब 64, 64 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 128। 128 राशि उसके पास थी। ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हों तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी? तो मान लेते हैं पहले थी x, फिर बाढ़ में 12% बकरियां बह गई तो बची कितनी? 88%, तो इसका 88% बची। अब ये शेष है, अब शेष में 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई तो बची कितनी? 95%। शेष का 95% ये भी बची और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8,360, तो x की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व कर लेते हैं 11 से। 11 8 88, 11 7 77 और 11 6 66, ये हो जाएगा। 8 से सोल्व करें तो 8 9 में 72 बचेगा 4, 8 5 40, 95 से 95 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। 14 में ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। 8,000 कामगारों के साथ शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या क्रम से 5%, 10% और 20% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी थी? पहले कितनी थी? 8,000। पहले वर्ष में 5% बढ़ गई, 5% 1/20 यानी कि 21 से 20। फिर 10% बढ़ गई यानी कि 11/10। फिर 20% बढ़ गई, 20% 1/5 यानी कि 6 से फिर 5। अब इतनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10, उससे फिर 1 0 ये कैंसिल। अब इकाई के अंक से देखें तो 6 गुणा 8 यानी कि 8 होना चाहिए और ये तो सभी ऑप्शन में 8 है, इसकी तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 और ये 66। तो 6 8 48, 4 6 6 36 और 4 40, 6 एकम 6 और 4 10। तो ये हो जाएगा 8 0 0 1 8 8 0, 11,088। तो ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16। यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है? 1% किसके बराबर दे रखा है? 100 आधार बिंदुओं के बराबर दे रखा है। पूछा क्या था कि 62.5 और यहाँ पर 82.5%, तो ये कितने अधिक है यहाँ से? तो ये है 20, ये परसेंटेज में था, 20% अधिक है और 1% की वैल्यू 100 है, तो 20% ये कितनी हो जाएगी? 2,000। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपये के लैपटॉप और ये 1 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन और 1,50,000 रुपये के टेलीविज़न सेट आयात किए। उस विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, फ़ोन पर 8% और टीवी पर 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी। उसे उपयुक्त विवरण अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी का भुगतान करना होगा? 2,10,000, इस पर उसे टैक्स देना पड़ा 10% का, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 21,000। और 1 लाख, इस पर टैक्स देना पड़ा उसे 8% का, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल 8,000। और फिर था 1,50,000, इस पर टैक्स देना पड़ा 5% का, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल 15 5 7500। तो कुल मिलाकर इतना
टैक्स या ड्यूटी देनी पड़ी। तो 2 0 5 8 8 16 और ये 3, तो 36,500 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं खेलते हैं। पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 सही 1/2 किलोग्राम है तो पहले वाले समूह का औसत वजन क्या होगा। टोटल विद्यार्थी थे 80। अब इसमें से 60% विद्यार्थी खेल खेलते हैं, इसका 60% हो जाएगा 6 8 48, यानी 48 विद्यार्थी कोई खेल खेलते हैं। तो बाकी कितने रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 30 यानी कि 32, और 32 विद्यार्थी वो खेल नहीं खेलते हैं। फिर बोला है कि जो पहले वाला समूह यानी कि 48 विद्यार्थी हैं जिसमें इनका औसत वजन बाद वाले समूह की औसत तुलना में 5% अधिक है। 5% यानी कि 1/20। अगर इनका औसत वजन हम मान लें कि 20x है तो इनका औसत वजन 1 ज़्यादा यानी कि 21x हो जाएगा। फिर क्या बोला है, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन, सभी का औसत वजन कितना दे रखा, 51 सही 1/2, इसको सोल्व करें तो ये होगा 102 और 103, 103/2, ये सभी का औसत वजन है। तो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइड में जितनी वैल्यू होती है नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर सम निकालना हो तो एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर करना होगा, तो ऐसे हम सम निकाल लेते हैं। सभी का सम बराबर होगा इसके सम जमा में इसका सम, तो इसको बराबर रखेंगे। सभी का सम कितना हो जाएगा, 80 एवरेज था, सॉरी 80 स्टूडेंट थे और एवरेज था 103/2, तो ये टोटल सम हो जाएगा। इनका सम हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई में 21x और इनका सम हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई में 20x। तो यहाँ से x निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 40 और सभी में 8 कॉमन है, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 5 40, 8 6 48 और ये होगा 8 6 32। और कुछ कैंसिल होता हो किसी से, और तो नहीं हो रहा, तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 103 बराबर 6 कम 6 6 दूनी 12x और प्लस में 80x। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 6 8 और 2 10 206x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 206 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में। अब ये है 103 का 2 मल्टीपल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। हमें क्या निकालना था, इसने पूछा था पहले वाले समूह का औसत वजन, तो पहले वाले का औसत था 21x, x की वैल्यू इतनी है, निकालनी है 21 की वैल्यू, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 और 5 दूनी 10, 105/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 52.5 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। नियत तिथि से पूर्व ग्राहक कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 21 रुपये की छूट मिली। भुगतान किए गए ग्राहक कर की राशि ज्ञात करें। यानी कि अगर कोई डेट फिक्स कर रखी कि इस डेट को किराया लेना है तो अगर उससे पहले दोगे तो 12% की छूट मिलेगी। तो 12% की छूट मिलेगी, उसने उस डेट से पहले दिया तो उसे 21 रुपये की छूट मिली, यानी कि 12% बराबर है 2100 के। पूछा क्या है, भुगतान किए गए ग्राहक की राशि क्या होगी। तो यहाँ पर हमें 100% नहीं निकालनी, 100% कुल टोटल किराया था, लेकिन उसे तो पहले ही किराया दे दिया तो 12% की छूट मिलेगी। तो उसने किराया कितना दिया होगा, 88% दिया होगा, तो 88% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। यही बात आपको यहाँ से समझनी थी। 4 से कैंसिल करें तो 4 3 12, 3 से होगा, 4 से फिर ये नहीं होगा, तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 चौके 12, 3 7 21, 4 बराबर 780 में लगाएं तो ये इसका 22 मल्टीपल है। इसका 22 मल्टीपल देखें तो 2 0 है और 7 दूनी 14 से लगेगी, 1 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15,400 रुपये का उसने भुगतान किया था। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। 3% है ए, बी और सी। जो ए का वजन है वो बी के वजन से 20% अधिक है। फिर बोला जिसका मतलब जिससे पहले कोई जो वेरिएबल दे रखा हो वो उसके ऊपर बात हो रही है, यानी कि इससे पहले कौन है, बी। तो बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो सबसे पहले मानेंगे सी का वजन। सी का वजन मान लिया 100, तो बी का वजन इससे 30% अधिक यानी कि 130, और ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% 13, 20% 26, 26 अधिक यानी कि 156। पूछा क्या है, ए का वजन सी के वजन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 56% अधिक है।
56 नीचे आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 56% अधिक होगा ऑप्शन सेकंड। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारी टाइप हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। इसमें थी टाइप 13 तक। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।